कि जो प्रशासन है वो हमको डरा रही है, डरा के हमको पीछे करना चाह रही है। उस दिन 2000 की भीड़ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, मतलब लड़कियों को घसीट के ले जाया गया वैन में और लाठियां पड़वाई गई। 8 फैकल्टी के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर पुलिस को जाने के ऑर्डर्स वीसी साहब ने दे दिए, लेकिन हाँ हम सुनेंगे नहीं, वीसी साहब नहीं सुनेंगे। वीसी साहब बहुत गहरी नींद में है, पता नहीं कितनी नींद की गोलियां खाई थी। इसका साफ साफ मतलब है कि वो हमको डराना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दें वरना आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। वहाँ हमारी वीसी सुन नहीं रहा है, वहाँ हमारे डंडे मारे जा रहे हैं, अंदर यूनिवर्सिटीज़ में से छात्रों को निकाल के पिटाई की जा रही है, हमारे पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में, मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। लगातार जो छात्र छात्राएं हैं वो ओबी एग्ज़ाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ड्यू कैंपस है वहाँ पर ओबी एग्ज़ाम होने चाहिए। जब क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई हैं तो जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन क्यों दें, क्योंकि जो पढ़ाया गया है, कभी नेट की समस्या होती है, कभी छात्र मौजूद नहीं होते, तो ऐसे में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ठीक से नहीं ले पाए। अब प्रशासन का कहना है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होंगे, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर छात्र आए हैं। इनसे पूछते हैं और क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या समस्या है आपके पास और किस लिए आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है? मैम मेरा नाम सन्नी गुप्ता है, मैं एसएल ड्यू का छात्र हूँ। मैम 4 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें डीन सर ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको रिलैक्सेशन देंगे। एक तो फर्स्ट पॉइंट था कि 30 मिनट्स का रिलैक्सेशन देंगे एग्ज़ाम में, और एक पॉइंट था कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम में। हाँ, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में नहीं, मतलब स्टडी मटेरियल पढ़ाई करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। रिलैक्सेशन किसमें? 30 मिनट का। 30 मिनट का एग्ज़ाम में वो एक्स्ट्रा टाइम देंगे 30 मिनट्स का। और उन्होंने कहा है कि जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाएगा टाइम पे। बट जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेने जाते हो उसमें टीचर्स के द्वारा कहा जाता है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसा उनके द्वारा, जब उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है तो मैम हम ऑफलाइन कैसे दे सकते हैं। और इनके द्वारा अभी हाल ही में नोटिस जारी करा है कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। मैम आपको एग्ज़ाम फॉर्म मैसेज दिखाना चाहूँगा, और उससे पहले इनके द्वारा मैसेज दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, नहीं तो लास्ट में इन्होंने कहा है कि अगर आप फेल होते एग्ज़ाम फॉर्म भरने में तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि वो हमको डराना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दें वरना आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी अगर हम एग्ज़ाम देंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम फेल होने ही होने। तो उनसे एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नोटिस निकाल दे, वरना अभी भी ऑनलाइन पढ़ाया गया, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब ऑफलाइन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म निकाल दिया कि इसको भरे, नहीं भरेंगे तो फेल हो जाएंगे। और ये तो पॉइंट्स हैं, और अलग अलग बच्चों के अलग अलग समस्याएं हैं जो वो खुद बता सकते हैं। वीसी सर को खुद ही सुनना चाहिए उनकी जो समस्याएं हैं, उसके बाद कोई फैसला सुनाना चाहिए। वो धड़ाधड़ नोटिस जारी करे जा रहे हैं, नोटिस निकालने की एग्ज़ाम फॉर्म भर दे, तैयारी करें, सिलेबस कंप्लीट करें, बट इससे कुछ नहीं होगा ना मैम। हम तो एग्ज़ाम दे देंगे बट उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, हम फेल ही होंगे जो भी होगा। तो क्लासेस चल रही हैं और आप लोग सड़कों पर हैं। देखो मैम, मेरा नाम आलम है, मैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, सोल का ही। ना मुझे अभी सिलेबस मिला और ना ही मेरी अभी क्लास हुई। मैं अपनी क्वायरी लेके सोल के कैंपस में गया तो वहाँ के अधिकारी ने कहा आपको मैसेज आ गया है, आप तैयारी करें। मैंने उनसे कहा सर एक बार बताइए, जब हमें किताबें मिली और ना किताबें तो हम तैयारी कैसे करें। और बिल्कुल और आपने कहा कि मैसेज आएगा, जब हमारे पास में सिलेबस का मैसेज आ गया कि आप अपना सिलेबस चूज़ करें, तो फिर उसका मैसेज क्यों नहीं आया कि आप 6 महीने की जो हमारा कोर्स है 6 महीने का, आप उसे 2 महीने कंप्लीट करा दोगे। फिर आप कहते हो कि ऑफलाइन आप आके एग्ज़ाम दो, तो कैसे दे सकते हैं? जब हमने पढ़ा ही नहीं तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दे कैसे सकते हैं, ये बताएं आप। तो जब पढ़ा नहीं तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे? तो मैम ऑनलाइन के लिए हम उतनी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन अगर हम देंगे तो बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की। ओबी एग्जाम जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ओबी जा रहे हैं हम। 2-3 साल से, जितने साल से ऑनलाइन मतलब एग्ज़ाम हो रहे हैं, और कोरोना काल भी आया था, उसके बाद से ऑनलाइन कराया इन लोगों ने। तो फीस भी हाँ, और सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड और करवाए, दिमाग किसी अब चीज़ की फीस किसी भी स्टूडेंट के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मतलब वो एग्ज़ाम दे सके, क्योंकि जब कोरोना से पहले तो इतना नॉलेज तो थी 2 साल से, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन पेपर मतलब करे हैं, इतनी नॉलेज लेकिन नहीं रही है, सब किसी में नहीं रही है इतनी। अब पेपर कहाँ से दे देगा स्टूडेंट?
अच्छा, आप लोगों की प्रशासन से बात हुई है क्या? क्या बोला है वीसी ने या किसी प्रोक्टर वगैरह ने? वो सामने आके कुछ बोलते नहीं है, वो सिर्फ एक वीडियो जारी कर देते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें एग्ज़ाम की, और कहते हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। बस उनकी एक ही बात रहती है, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रोटेस्ट छोड़ दें, आप घर जाएं, स्टडीज़ पे फोकस करें, बस इतना ही उनका कहना होता है। जिस तरह से पुलिस अंदर घुस जाती है, कैंपस के अंदर घुस जाती है, धारा 144 लगा दी जाती है, जब भी प्रशासन आके आपके लोगों की बात नहीं सुनता। जी बिल्कुल नहीं सुनता है। पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि वीसी आए, हमसे बात करे, बच्चों से बात करे, और वो चीज़ हो ही नहीं रही। जो बच्चों के बीच में और वीसी के दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रहा है। और पहली बात, और वीसी जो है पुलिस को आगे कर रहा है। जैसे कि हमने 4 को प्रोटेस्ट किया था, पुलिस को आगे कर दिया। हम 5 को भी थे, 6 को भी वहीं थे, और इसी तरह सब बच्चे एक साथ थे। तो ये जो बच्चे को है ना, वीसी मेन बात हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। वो बस नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, ओबी नहीं होगा, आप बच्चे पढ़ाई में ध्यान दो, ये दो। लेकिन वो बच्चों की वो समस्या तो समझे, बच्चों क्या चीज़ से जूझ रहे हैं। आधे बच्चे तो अभी आए नहीं हैं, कई बच्चे आए, फिर आके जब उनको पता, वो ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम टाइम में आएंगे। यही बात है, बस हमें बस ओबी ही चाहिए, और वीसी जो है हमारी प्रॉब्लम को समझें, हमसे एक बार बात करें, बस हम ये चाहते हैं। अच्छा, कैंपस के अंदर पुलिस चली गई तो कितने लोगों के मतलब मारपीट की? पुलिस का बोला भी है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, तो किन बच्चों के साथ मारपीट हुई, कितनों को चोटें आई? जी चोटें तो आई है, मतलब लाठी चली है, धक्के हाथ पे भी आई है, हमने भी उनसे मिला, मतलब हाथ पे से डंडे वंडे पड़े हैं, भगदड़ बहुत मची थी। मैं भी वहीं था, और मैं जो लोग अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कैंपस में पुलिस घुस जाती है और उन पर लाठी चार्ज करती है? कैंपस के अंदर नहीं लाठी चार्ज की थी, कैंपस के बाहर करी थी। ये हुआ था आपका 4 तारीख को, और 6 तारीख को पुलिस, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, 5 तारीख को हम वहीं पे थे। तो जो ये हमारे डूसू के जो मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये जाते हैं वीसी से बात करने, और उस बीच जो पुलिस है ये मौके का फ़ायदा उठाती है कि लीडर कोई है नहीं, 500-600 बच्चे कैंपस के अंदर है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पुलिस जो है अंदर घुसती है, और बच्चे तो लीडर के उस पर रहते हैं। अब लीडर है नहीं, आधे बच्चे वहीं से डर के भाग जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो प्रशासन है वो हमको डरा रही है, डरा के हमको पीछे करना चाह रही है। तो उसके कारण बच्चे तो आधे वहीं से डर गए। मतलब समस्याएं सुनी नहीं जा रही, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जब बच्चे प्रोटेस्ट करते तो पुलिस को आगे कर देते हैं। हाँ, वहाँ के जो डीएसपी का एक क्लिप देखी थी, उसमें डीएसपी ने खुद बोला था कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से रिटर्न में दिया गया था कि आप जो है कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जो पुलिस है वो कैंपस के अंदर नहीं जा सकती है। तो डीयू के प्रशासन ने पूरे तरीके से गुंडों की फौज तैयार कर रखी है, जिन्हें वो गार्ड के नाम से बुलाते हैं। तो उन्होंने आपने क्लिप वगैरह देखी होंगी, ज़बरदस्ती बच्चों को घसीट के, कपड़े फाड़ के बसों में भरा था। तो उस टाइम डीयू प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने बच्चों को इतना डरा दिया, इतना धमका दिया कि आज जो बच्चे हैं वो इतना डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके यहाँ हैं, क्योंकि हमारी जो दिक्कतें हैं ना वो जेन्युइन है, कोई हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब को एसी रूम से बाहर निकल के बच्चों के बीच में आके उनसे बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों से चलती है। तो बच्चे आज क्यों सड़कों पर हैं, ये भी तो एक वीसी डीयू के प्रशासन पर एक सवालिया निशान लगाता है। अच्छा, आप लोगों को कितना टाइम हो गया ये प्रोटेस्ट करते हुए? ये प्रोटेस्ट तो बेसिकली 1 महीने से ही चल रहा है, बट अब जो है थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो इन्होंने निकाला है ये बहुत ही इररिलेवेंट है, क्योंकि आप क्लासेस ऑनलाइन लेते हो और एग्ज़ाम आप ऑफलाइन कराना चाहते हो, और उसके विषय में ये तर्क देते हैं कि हमने ऑफलाइन क्लासेस कर दी। ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ ना के बराबर, वो कागज़ों में ही रह गई। क्योंकि आप देखिए 18 से आता है उनका नोटिस, 18 के बाद फेस्टिवल, होली का फेस्टिवल होता है, उसके बाद फेस्ट का सीज़न चलता है, डूटा की स्ट्राइक चलती है। तो आप इसके बीच में क्या ही क्लासेस हो पाएंगी, मुश्किल से 10-15 क्लासेस हो पाई होंगी, उसमें भी टीचर को भाई मेरी तबीयत ख़राब है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके क्लासेस बिल्कुल नहीं। और उसमें भी अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को लीजिए जहाँ पर आपका फिजिकली होना, प्रैक्टिकल्स में या फिर क्लासेस में होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उन एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन में ऑनलाइन पढ़ के क्रैक नहीं कर सकते। मेरा नाम दीपक है, मैं एसओएल का छात्र हूँ, और हमारी आज तक ऑनलाइन क्लास हुई है। अब हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दें, हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हमें प्रेशराइज़ करके कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें, जबकि हम लोग अभी उसको डिले कर रहे हैं। हमारे पास 15 तारीख तक का टाइम है, तब भी हमें कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही है डेली मैसेज के थ्रू भी कि हम लोग उसको फिल करें, जबकि हम नहीं चाहते ऑफलाइन एग्ज़ाम देना, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं। और हमारी बस एक ही जेन्युइन डिमांड है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम के लिए मोड निकाला जाए। किससे मांग कर रहे हैं आप? सर, हम अपने डीयू के वाइस चांसलर से मांग कर रहे हैं। तो क्या वाइस चांसलर सर से आप मिले हैं? सर, वो अभी तक हमसे नहीं मिले हैं, वो अपने एसी के रूम में ही बैठे हैं, वो वहाँ से बाहर नहीं आया, ना ही उन्होंने हमसे कभी बात करने की कोशिश की है। हमने अपनी उन तक आवाज़ पहुँचाने की बहुत कोशिश की है।
हमने अपनी आवाज़ पहुंचाने की उन तक बहुत कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज भी हमें ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, ये मेरे पास डेट एंड टाइम मेंशन है जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास का है, तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम ऑफलाइन एग्जाम से। ना तो मैं अपना नाम बताऊंगा पहली बात, ना अपना मास्क हटाऊंगा। अगर हटाया तो हो सकता है हमारे यहाँ पे झांसी की रानी भी है एक हमारे डीओ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरे पे शायद धारा पता नहीं कौन सी लग जाए, मेरे को भी नहीं पता, इतना लॉस तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, हमारे जीवन हमारे करियर वैसे ही इन्होंने बिगाड़ने हैं, तो हो सकता है कल को लाठी और खानी पड़े, पहले तो खा चुके हैं स्टूडेंट्स। उस दिन 2000 की भीड़ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, मतलब लड़कियों को घसीट के ले जाया गया वैन में और लाठियां पड़वाई गई। 8 फैकल्टी के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर पुलिस को जाने के ऑर्डर्स वीसी साहब ने दे दिए, लेकिन हाँ, हम सुनेंगे नहीं, वीसी साहब नहीं सुनेंगे। वीसी साहब बहुत गहरी नींद में है, पता नहीं कितनी नींद की गोलियां खाई थी। वो जब जगेंगे तब हम बात करेंगे, और हम जगाने के लिए खड़े हैं। हम आंदोलन हमारा बहुत आगे तक लेके जाएंगे। कौन सी हिंसा? छात्रों ने हिंसा नहीं की, उसके बाद छात्र डरे हुए हैं, तभी तो मैं अपना मास्क नहीं उठा रहा। छात्र डरे हुए हैं, लेकिन छात्र, मेरे को कम से कम 50 कॉल आते हैं। मेरे को राजनीति से मतलब नहीं, राजनीतिक तत्वों ने हमारा आंदोलन तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर आंदोलन है, आंदोलन चल रहा है। दिक्कत ये है, देखिए 60 से 65% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ा दिया। आज भी टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास लेते हैं। मन है तो आएंगे, गेस्ट आ गए घर में तो शाम को 5:30 बजे क्लास रख देते हैं, नहीं तो 8:30 बजे रख देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर, मेट्रो में हूँ, मतलब मेट्रो में ना कहाँ सिग्नल है, मैं कहाँ से क्लास ले लूँगा भाई, ना बच्चों के पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। डीयू प्रशासन कहता है क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं। हमने जो इतनी मोटी पोथी दी है प्रूफ के तौर पर, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो आप? ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, डीयू के पास पैसा बहुत है। हमारे अंकुर भैया ने सजेशन दिया कि आप वो भी करवा दो, रिसोर्सेज बचेंगे। तो उनकी कमेंट थी कि हमारे पास पैसा बहुत है, इतना फंड आता है तो भाई हमारे पीजी के रेंट दे दो ना। मैं 6x6 के कमरे के 15,000 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें मुझे कोई सुविधा नहीं है। तो हर बच्चा फाइनेंशियली एक जैसा नहीं होता। वो कैसे टैकल कर रहे हैं, अपने माँ बाप को किस उसमें छोड़ के आए हैं, मुझे पता है। मेरे सामने साइंस के बच्चों को रोते हुए देखा है मैंने कि भाई इस बार का तो लग नहीं रहा, हमारे तो करियर ख़राब हो जाएंगे, हमारी सीजीपीए नीचे आ जाएगी। देखिए ओबी के भी अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि हर बच्चा ओबी में भी बैक आई है सबकी। ये कहते हैं ना ओबी सीटिंग एग्जाम में, कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करके देता है और उस हिसाब से टीचर इवैल्यूएट करता है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है, जब हमें मतलब पढ़ाई इस तरीके से हुई है तो हमारा ऑफलाइन का तो नहीं बनता। और ये तानाशाही जो चल रही है, देखिए यूनिवर्सिटी छात्रों से होती है, बिना ये छात्रों की यूनिवर्सिटी नहीं है। डीयू एडमिनिस्ट्रेशन और छात्र एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो छात्रों की सुनी जाए, लाठी से डराने की कोशिश ना की जाए, और छात्रों की सुन के थोड़ा सा इस बात का सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। ऑनलाइन मतलब वो यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी थोड़ी है वो, यूनिवर्सिटी में हम आए हैं फीस दे के, यूनिवर्सिटी में हम फीस दे के आए हैं। तो आप BHU में जाइए, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में जाइए, आप यूनिवर्सिटी में जाइए। आप आईपी को क्यों ले रहे हैं? आप चलिए वहाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोटी है क्या? आपको सर्कुलर दिखा देते हैं, बताइए आप। भाई अगर किसी भी विश्वविद्यालय ने ना किया होता तो हम भी नहीं मांगते। आईपीओ का देखिए, जो बच्चा है वो ज़्यादातर लोकल है, यहाँ पता नहीं कहाँ से बच्चे, उनके पास नहीं रहे रिसोर्सेज नहीं है। और हमारी दिक्कत है जेन्युइन, हमने बाकायदा प्रूफ दिया है, उस प्रूफ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी पे टिका हुआ है प्रशासन। डीयू प्रशासन से मैं और हमारे बड़े भाई और जितने भी सब छात्र हैं यहाँ पे, हम किसी राजनीतिक झंडे के नीचे नहीं है कि कोई कहता आलू से सोना निकालेंगे और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि भाई रात को तुम्हें दाल चावल देते हैं, हमें सुबह बिरयानी चाहिए। तो वो जादूगर वीसी साहब हैं, हम नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। देखिए मोदी जी मेरे आइडियल हैं। उन्होंने कोरोना के बाद ये बात कही थी कि इंडिया को ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। तो हम भी तो छात्र हैं, हम कोई मशीन थोड़ी है, हमें आप डेटा देंगे, हम सुबह प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट आउटपुट दे देंगे। आइडियल महोदय को करना चाहिए इंटरफेयर। मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पे प्लीज़ एड्रेस कीजिए, आप प्लीज़ इसका निष्कर्ष निकालिए। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे डिप्रेस्ड हैं। आइडियल महोदय से यही कहेंगे कि वो प्लीज़ इंटरफेयर करें और हमें हमारी मांग दिलाएं, हमें वो भी दिलवाएं। हम सिर्फ इन जो इस पीरियड में जो सेमेस्टर है, यानी कि 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर आ रहे हैं, सिर्फ इसके लिए लिमिटेशन मांग रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए। उसके लिए भी जब आपने 4 सेमेस्टर का कर दिया ऑनलाइन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने भी कर दिया, तो
कर दिया तो आपके छात्र हैं वीसी साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे, पर जिस प्रकार आपने धारा 144 लगवा दी, 188 लगवा दी, और उसके बाद वहाँ पुलिस अंदर से यूनिवर्सिटी में पकड़ के ला रही है छात्रों को, तो ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना काम किया। इससे छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र डरा हुआ है। 18 लोगों पर FIR, हद की बात है। नहीं, ऑनलाइन इजी नहीं। देखिए, कोरोना के समय में समस्या आई तो उन्होंने ऑनलाइन छात्रों पे दो दिए। छात्रों ने तो नहीं कहा था कि हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर जब कोरोना आया, क्लासेस बंद हुई तो इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन का ऑप्शन लेके आए कि आप इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना शुरू करो। उसमें फॉर्मेलिटीज, तब भी फॉर्मेलिटीज हो रही थी, डीओ को पता है, और आज भी फॉर्मेलिटीज हो रही है। मेरे पास कम से कम 900 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं कि आज भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि अब ऑफलाइन कर देते हैं। किसी भी सेमेस्टर के लिए 6 महीने का समय मिलता है, क्योंकि छात्र सीखने के लिए आते हैं, वो खुद कोई मशीन नहीं होती, तो उसको आप 1 महीने में किसी भी हालत में सिखा नहीं सकते। और 1 महीने में आप क्लासेस, क्योंकि अभी भी छात्र जो है रेगुलर फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि भाई ये ले लो, ये मतलब ये सब्जेक्ट है, इसकी ये फोटो स्टेट है, आप इसको ये करा लो। कोई भी ग्राउंड पे कुछ नहीं करा, और वीसी साहब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। अच्छा, आपकी प्रशासन से बात हुई या फिर वीसी से आपका फेस हुआ कि क्या हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं? देखिए, हम इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं हरियाणा में डिप्टी CM, उनकी छात्र इकाई है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष। हम पहले दिन से यूनिवर्सिटीज़ खुलने के बाद जब छात्रों के बीच में रहते हैं, तो जब समस्याएँ आनी शुरू हुई तो हमने पहला प्रोटेस्ट लगभग 3 मार्च के आसपास किया था। तो उसमें जब स्टूडेंट्स आए तो हमारे पास गुरप्रीत सिंह टुटेजा जी हैं, जो डीन वेलफेयर हैं स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो वो आते हैं, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो आए, उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट मत करो, आपकी जो समस्या आप हमें मेमोरेंडम लिख के दे दो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो हमने उनको मेमोरेंडम दिया, क्योंकि हम छात्र हैं, हम यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ने आए, हम उनसे मांगने आए कि भाई समस्या ये आ रही है। क्योंकि अब उन्होंने मेल भेजते हैं, वो 15-20 दिन बाद चंडीगढ़ की ऑफिशियल साइट पे, इंसो की ऑफिशियल साइट पे मेल जाता है कि जो सेमेस्टर हमने डिसाइड कर दिए 4th और 6th ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। उस बीच में 1 महीना छात्रों का खराब हो गया आंदोलन करते हुए, और बात घूम के वहीं आ गई। तो छात्रों में उस चीज़ का रोष था। तो जैसे ही हमने अनाउंस किया 4 तारीख का प्रोटेस्ट, तो इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का आना, शायद मंडल कमीशन के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन हुआ कि इतनी बड़ी मास स्ट्रेंथ में स्टूडेंट आता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हिल गया, मीडिया को एक बातें पता ना चले, तो उन्होंने वहाँ फोर्स पुलिस बुलाई और छात्रों को पिटवाया, और पिटवाने के बाद तितर बितर किया। 18 हमारे साथ के स्टूडेंट्स थे, उनको चोट आई, और समाधान कुछ भी नहीं दिया। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है, और हम यहाँ छात्र हैं। जिस प्रकार बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसी के हिसाब से हम मांग ही कर सकते हैं। हम वीसी साहब से, या हम यहाँ जो आए हैं, हम HRD मिनिस्टर जी से या आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलना चाहते हैं, कि हम बताना चाहते हैं कि आपकी केंद्र के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, उनमें किस प्रकार तानाशाही रवैया है। अन्य विश्वविद्यालयों ने जब OBE कर दिया, तो आप क्यों नहीं करवा सकते? वहाँ हमारी वीसी सुन नहीं रहा है, वहाँ हमारे डंडे मारे जा रहे हैं, अंदर यूनिवर्सिटीज़ में से छात्रों को निकाल के पिटाई की जा रही है, हमारे पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हम यहाँ छात्र हैं, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, ना कि वीसी को या व्यवस्था को परेशान करने आए। तो हम आपसे हाथ जोड़कर, आदरणीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि छात्रों के OBE की समस्या का समाधान करें। तो देखा आपने, यहाँ पे इन लोगों की समस्याएं हैं कि अगर ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो एग्जाम्स को ऑफलाइन कैसे करें। लगातार यहाँ पे ये लोग बैनर लगाए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया इन लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन जो इनका वीसी है, प्रशासन है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है इन लोगों की मांगे। बल्कि अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस वालों को आगे कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना, जब लोग डरते हैं तो पुलिस वालों को आगे कर देते हैं। इसी तरह से ड्यू के अंदर ये सारा मामला चल रहा है। प्रशासन को आगे कर दे रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग अपनी मांगे उठा रहे हैं, जो लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि OBE एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जब क्लासेस हमने ऑनलाइन ली हैं तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे दे सकते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर में मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी मांगों को लेकर महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। वीसी प्रशासन जो है वो इनकी मांगों को नहीं सुन रहा, और इनकी जो मांग है उनको दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि एक थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर कि एग्जाम होंगे तो ऑफलाइन ही होंगे। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशन दस्तक की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।